स्वागत है आपका डिफेंस टॉक्स के हमारे ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज हम आपको बताएंगे आप इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको एक या दो नहीं 13 तरीके बताएंगे जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडियन आर्मी अमेरिका एंड चाइना के बाद वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है। इंडियन आर्मी में रिलीजन या कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी पूरी दुनिया में अपने साहस और शौर्य के लिए जानी जाती है और इंडियन आर्मी का पार्ट होना अपने आप में गर्व और सम्मान की बात है, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक दिस प्रोफेशन। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे कि आप इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम जो आपको बताने वाले हैं वो है एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवसला पुणे में स्थित है और यह एकेडमी भारत की प्रमुख डिफेंस एकेडमीज में से एक है। इस एकेडमी की खास बात यह है कि ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों की ट्रेनिंग एक साथ करवाती है। एनडीए एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। इस रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू पूरे 5 दिन तक चलता है। इसको क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होता है और अगर आपकी मेरिट बनती है तो आपको एनडीए में भेजा जाता है 3 साल के लिए। 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा जाता है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप 10+2 में हैं या आपका 10+2 कंप्लीट हो चुका है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। लेकिन अगर आप इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स का होना कंपलसरी है। एनडीए एग्जाम के लिए केवल इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल हैं और इसके लिए आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। एनडीए का कोर्स सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है, फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे तरीके की तरफ, जो है सीडीएस। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। सीडीएस एग्जाम भी यूपीएससी द्वारा ही साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक फरवरी और मार्च और दूसरा अक्टूबर एंड नवंबर। सीडीएस रिटर्न क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका मेडिकल होता है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आता है तो आपको आपके चॉइस के हिसाब से ट्रेनिंग एकेडमीज में भेज दिया जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप सीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान रहे आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना करी हो। अगर आप इंडियन आर्मी सीडीएस के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी और दूसरा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 19 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए एंड यू मस्ट बी अनमैरिड। और अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एज 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। तीसरा तरीका है टीईएस एंट्री। टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम। टीईएस के थ्रू आप इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। टीईएस एग्जाम इंडियन आर्मी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। इसकी ट्रेनिंग पूरे 5 साल तक चलती है, जिसमें से आपको पहले साल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में ट्रेनिंग दी जाती है और बाकी के 4 साल आपकी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है जो कि पुणे में स्थित है। तो अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप टीईएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मिनिमम 70% होना कंपलसरी है और इसके लिए आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। टीईएस एंट्री के लिए सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। चौथा तरीका है यूईएस एंट्री यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। यूईएस एंट्री सिर्फ बीटेक और बीई ग्रेजुएट्स के लिए ही होती है, यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको इंजीनियरिंग के प्री फाइनल ईयर में ही अप्लाई करना होता है और आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग के लिए आईएमए देहरादून भेज दिया जाता है। 5वां तरीका है टीजीसी एंट्री। टीजीसी यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। टीजीसी के थ्रू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी टीजीसी एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराती है,
एक मई और जून में, दूसरा नवंबर एंड दिसंबर में। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं या आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है तो आप टीजीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपकी एज 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है एमए या एमएससी के साथ, तो आप इस एंट्री के थ्रू आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपकी एज 23 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। छठा तरीका है एसएससी टैग एंट्री फॉर मैन। एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। एसएससी एंट्री भी टीजीसी एंट्री की तरह एक टेक्निकल एंट्री होती है, बट द डिफरेंस इज दैट टीजीसी एंट्री में आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं और एसएससी एंट्री में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब आप इंडियन आर्मी में 10 से 14 साल तक की सर्विस कर सकते हैं, और 10 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो अपनी सर्विस को 4 साल और एक्सटेंड करा सकते हैं, और इस 4 साल के एक्सटेंशन पीरियड में आप रिजाइन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। एसएससी टैग का नोटिफिकेशन साल में 2 बार निकलता है, एक जून और जुलाई में, और दूसरा दिसंबर एंड जनवरी में। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास टेक्निकल डिग्री होना कंपलसरी है, और इसके लिए आपकी एज 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए मैरिड और अनमैरिड बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। 7वां तरीका है एसएससी टैग एंट्री फॉर वुमेन। यह एंट्री भी एसएससी टैग एंट्री मैन की तरह ही एक टेक्निकल एंट्री है, और इसका नोटिफिकेशन भी साल में 2 बार निकलता है, एक जून जुलाई और दूसरा दिसंबर एंड जनवरी। बट इस एंट्री के थ्रू सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इस एंट्री के लिए भी आपके पास टेक्निकल डिग्री होना कंपलसरी है। आपकी एज 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और इसके लिए सिर्फ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। 8वां तरीका है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इस एंट्री के थ्रू आप इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह एक स्पेशल एंट्री होती है जिसके लिए सिर्फ एनसीसी कैडेट्स ही एलिजिबल होते हैं। इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार निकलता है, एक जून में और दूसरा दिसंबर में। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप एनसीसी कैडेट हैं और आपके पास सी सर्टिफिकेट है विद मिनिमम बी ग्रेड के साथ, तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, और इस एंट्री के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। नेक्स्ट एंट्री है जैग एंट्री। जैग यानी जज एडवोकेट जनरल एंट्री। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। यह एंट्री भी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री होती है, और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस एंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए, वो भी मिनिमम 55% के साथ, और इसके लिए आपकी एज 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इस एंट्री के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। 10वां तरीका है एसीसी एंट्री। एसीसी यानी आर्मी कैडेट कॉलेज। इस एंट्री के लिए सिर्फ आर्मी कैडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इंडियन आर्मी में मिनिमम 2 साल से सर्विस कर रहे हैं तो आप इस एंट्री के थ्रू रेगुलर कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार निकलता है, एक मार्च में और दूसरा अगस्त में। इसका कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है, जिसमें से आपको 3 साल एसीसी विंग में ट्रेनिंग दी जाती है और फिर 1 साल आईएमए देहरादून में। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 के साथ इंडियन आर्मी में 2 साल की मिनिमम सर्विस होनी कंपलसरी है, और इसके लिए आपकी एज 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। 11वां तरीका है एससीओ एंट्री। एससीओ यानी स्पेशल कमीशन ऑफिसर एंट्री। यह एंट्री भी एसीसी एंट्री की तरह एक सर्विस एंट्री होती है, जिसके थ्रू इंडियन आर्मी में काम कर रहे जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक के सोल्जर्स रेगुलर कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी साल में 2 बार निकलता है, अप्रैल में और दूसरा जुलाई में। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इस एंट्री के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 के साथ इंडियन आर्मी में मिनिमम 5 साल की सर्विस होना कंपलसरी है।
और इसके लिए आपकी एज 28 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। 12वां तरीका है PCSL यानी परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट। ये भी एक सर्विस एंट्री होती है जिसके थ्रू इंडियन आर्मी में काम कर रहे JCOs, NCOs और अदर रैंक के सोल्जर्स जिनकी एज 40 साल से अबव हो चुकी है और मिनिमम सर्विस 10 साल हो चुकी है, वो इस एंट्री के थ्रू रेगुलर कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री का भी नोटिफिकेशन साल में 2 बार निकलता है, एक अप्रैल में और जुलाई में, और इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे लास्ट और फाइनल तरीके की तरफ, जो है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी एक टेम्परेरी आर्मी सर्विस होती है, यानी कि इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में एक लिमिटेड टाइम के लिए ही सर्विस कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी को मेनली इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। इसका काम इंडियन आर्मी को बैकअप देना होता है, यानी कि इसे बैकअप फोर्स भी कहते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है और इसके लिए आपकी एज 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। इस एंट्री के लिए सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे डिफेंस टॉक्स के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज या सजेशंस हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।